होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई है। खदशा है कि बाकियात लापता बच्चे अमीर हमजा की हैं और ये उसी जगह के करीब से बरामद हुई हैं जहां पहले 4 मकतूल बच्चों की बाकियात मिली थी। जी हाँ, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह किया जा रहा है। कत्ल होने वाले बच्चों की तादाद अब 5 हो चुकी है और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये बाकियात लापता बच्चे अमीर हमजा की हैं। ये उसी जगह के करीब से बरामद हुई है जहां पहले 4 मकतूल बच्चों की बाकियात मिली थी। चूनिया में इंडस्ट्रियल एरिया से एक और बच्चे की बाकियात मिल गई। कत्ल होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। इलाके में एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ गई। खदशा जाहिर किया गया है कि मिलने वाली बाकियात लापता 5वें बच्चे अमीर हमजा की हैं। डीएनए टेस्ट के बाद तस्दीक की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ये उस जगह के करीब से बरामद हुई जहां पहले 4 मकतूल बच्चों की बाकियात मिली थी। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। अब तक शुमारी फरिश्तों के जरिए 1600 अफराद के डीएनए टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इत्तला देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया गया, लेकिन बच्चों के कातिलों का सुराग फिर भी नहीं लग सका। और अभी आपको खबर दें, लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में मुबैया पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले शहरी पर पुलिस तशद्दुद साबित नहीं हो सका है। एसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद साबित नहीं हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अशफाक के जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट के कोई वाज़ेह निशान नहीं है। अशफाक की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई और ना ही कोई तशद्दुद हुआ। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नवाब टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस तशद्दुद से शहरी के हलाकत का मामला है, जिसके बाद अब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अशफाक के जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट के कोई वाज़ेह निशान नहीं पाए गए और माथे पर लगी चोट के निशान भी नहीं है। अशफाक की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई, बल्कि ये तशद्दुद हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से पुलिस के छापे के दौरान भगदड़ मचने से तबीयत तभी मौत हुई है। मकतूल ना पकड़ा ना हाथ लगाया तो तशद्दुद कैसे हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर ने यह भी कहा कि मजीद हक़ाइक़ रिपोर्ट मिलने के बाद सामने आ जाएंगे। पुलिस ने एक जुए खाने में रेड किया था, जहां पर एक भगदड़ के दौरान जो शहरी है उसकी हलाकत हुई है। याद रहे कि अशफाक पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिनसे तहकीकात जारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद असलम आपका। करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, जहां ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हुए थे, लेकिन अब बहाल होना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि जातला बाजार में आज दुकानें खोल ली गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मीरपुर पहुंचे हैं। मीरपुर की मेन चौराहों को सिक्योरिटी के बायस बंद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं। सिराजुल हक आज ज़लज़ले से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और ज़लज़ले से ज़ख्मियों की इयादत और जाँबाग अफराद के वरसा से तासियत भी करेंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा इस बारे में। देखो, वज़ीर-ए-आज़म ने कल जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऐलान किया के लिए जो है वो आज एयरपोर्ट जाएंगे। जिस तरह आप वो यहाँ पहुंचे हैं मीरपुर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने काबीना के अरकान से हमरा उनका इस्तकबाल किया और इस वक्त जो है वो तौर पर एक ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म को उनकी ज़ेर सदारत जो है वो इजलास है, जिसमें आज़ाद कश्मीर में हालिया ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात और उसके बाद के रिलीफ और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसके लिए किए जाने वाले इक़दाम और आइंदा का जो बहाली का लाएमल है उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन गंडापुर और चेयरमैन NDA शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की देर में यहाँ हॉस्पिटल भी जाएंगे, जहाँ वो जख्मियों की इयादत करेंगे। ज़्यादातर यही इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म आज जो एक पैकेज है यहाँ ज़लज़ला इंतज़ार के लिए उसका भी ऐलान करेंगे और ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि ज़लज़ला जब हुआ था तो वो यूनाइटेड नेशन में थे, तो इसलिए वापस आते ही पहले दिन आज वो मीरपुर में ज़लज़ला के दरमियान मौजूद हैं और उनके जो दुख और जो उनकी दाद रसी उस हवाले से वो वहाँ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। मकबूजा कश्मीर को काबिज भारतीय फोर्सेज ने जहन्नुम बना दिया है। मुसलसल कर्फ्यू और लॉकडाउन को आज 57 रोज गुजर गए हैं। वादी में हालात मजीद कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। कश्मीरी भूख से बिलखने लगे हैं। खुराक और अद्वियात का शदीद बहरान है। कश्मीरी घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुजाहिरों के खौफ से वादी में मजीद फौजी तैनात कर दिए गए हैं। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को मकबूजा वादी के तमाम अस्पतालों, तिब्बी इदारों और
के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। गम की तस्वीर मकबूजा वादी कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 57 रोज हो गए। मोदी सरकार के रियासती दरिंदों ने निहत्ते कश्मीरियों का जीना दोभर कर दिया। मकबूजा वादी में मुसलसल कर्फ्यू के बायस हालात कशीदा हैं। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। काबिज फोर्सेज ने मुजाहिरों के खौफ से वादी में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। वादी में कर्फ्यू है। मोबाइल फोन और इंटरनेट मुअत्तली के बायस निहत्ते कश्मीरी अपने प्यारों से बात करने को तरस रहे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट और फिक्स लैंडलाइन फोन को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया, जबकि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच कल से समाअत शुरू करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आजाद कश्मीर में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। भीमर में चेयरमैन कश्मीर विमेन अलायंस उज़्मा गुल की क़यादत में खवातीन और तालिबात की एहतजाजी रैली। खवातीन की मकबूजा वादी में जारी कर्फ्यू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली में कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरूख शहजाद से। फरूख, आगाह कीजिएगा। जी, चेयरमैन कश्मीर अलायंस वुमेन के उज़्मा गुल साहबा की ज़ेरे की आदत दुख्तरान कश्मीर की एक बहुत बड़ी रैली का आगाज आज भीमर आज़ाद कश्मीर में किया गया है। रैली का आगाज उस्मानी चौक से किया गया, जिसमें दुख्तरान कश्मीर की एक बहुत बड़ी तादाद में उज़्मा गुल की क़यादत में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे लहराकर मकबूजा वादी में लगे 57 दिन से जारी कर्फ्यू के खिलाफ शदीद नाराबाजी की और अक़वाम आलम को ये पैगाम दिया कि जहां दुनिया भर के कश्मीरी भाई इस वक्त अपने भाइयों के साथ हैं, वहीं पे जो कश्मीरी खवातीन हैं वो भी अपनी कश्मीरी बहनों के शाना बशाना इस वक्त मौजूद हैं। उज़्मा गुल और उनके साथ आने वाली जो पाकिस्तान के जो थी वो जब भीमर आज़ाद कश्मीर पहुंची तो भीमर की बेटियों ने उनका इस्तकबाल की गुलपाशी करके उनको खुशामदीद कहा और उसके बाद पूरे अक़वाम आलम को ये मैसेज दिया कि मर्दों के शाना बशाना कश्मीर की औरतें भी किसी से कम नहीं है और हर लिहाज से वो मकबूजा कश्मीर में अपनी बहनों के साथ हैं। और अक़वाम आलम को चाहिए कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूजा वादी में मौजूद हमारी बहनें और भाई मौजूद है उसकी तस्वीर के बाद इसका फौरी नोटिस ले और कर्फ्यू को जल्द से जल्द खत्म करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरूख आपका। उधर चीन ने लद्दाख में भारत पर फौजी दबाव बढ़ा दिया है। दी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से भारतीय फौज पर तवातुर के साथ हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब से भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म की है, सितंबर के आगाज में मकबूजा कश्मीर के मशरकी हिस्से में भारतीय और चीनी फोर्सेज के दरमियान झड़पें रिपोर्ट हुई हैं। मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल ने पाक चीन ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजबूत करने में मदद फराहम की है। नून लीग की सीईसी का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, डॉक्टर दर्शन लाल शरीक हैं। इजलास की हिकमत अमली, आज़ादी मार्च और पार्टी उमूर पर मुशावरत की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के अक्टूबर में ऐलान करदा आज़ादी मार्च में शिरकत और उसकी तारीख के तयन पर भी मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की क़यादत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और मुकदमात का भी जायजा लिया जाएगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, इस अहम इजलास के लिए शहबाज शरीफ रात को ही लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे और अपोजिशन लीडर की जो रिहायशगाह है इस्लामाबाद में, वहाँ ये इजलास जारी है। तमाम सीनियर मुस्लिम लीग की क़यादत की इजलास में शरीक है और बुनियादी एजेंडा यही है क्योंकि जो फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन की जो आज़ादी मार्च की कॉल दी हुई है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इसमें शमूलियत के लिए कहा था। गुज़िश्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई थी फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की लाहौर में, उसमें ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपनी लीग की मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद लाएमल का ऐलान करूंगा। इस हवाले से तारीख पर भी मुशावरत होगी और उस लॉकडाउन में किस हैसियत में शिरकत होनी है इस हवाले से फैसला किया जाए। इसके अलावा पार्टी के जो तंजीमी उमूर हैं उस पर भी कोई लाएमल तय किया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक
राना सनाउल्लाह और दीगर जो सियासी असीर हैं उन पर मुकदमात जो हुकूमती मुबैना इंतजामी कार्रवाई उस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून अपना लाएमल तय करेगी। इसके अलावा मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल है और जिस तरह माशी और अबतरी का शिकार है मुल्क, उस हवाले से भी बेरोजगारी, महंगाई और अमन मसाइल पर भी अपोजिशन अपना लाएमल तय करेगी। बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम का भी जो है वो आज के इजलास में जायजा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए शाकिर अब्बासी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्ज़िमा मरियम नवाज मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की बेटी हैं। मुल्ज़िमा का खानदान सियासी तारीख का हामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद केस बनाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद PTV पार्लियामेंट हमला केस पर समात में अब्दुल अलीम खान, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गईं। वकील की अदम पेशी पर अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर नहीं की। जज राजा जब्बाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि वकील अदालत में पेश हों वरना मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत 26 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम मुल्जिमान 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट चालान अदालत में पेश करे। इस्लामाबाद के निजी स्कूल्स में फीसों के तयन का मामला एक बार फिर लटक गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती अथॉरिटी को निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। हुकूमती अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फीसों के तयन का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समात 21 अक्टूबर तक निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने पेरा के फैसले को चैलेंज कर रखा है। क्रिकेट दीवाने हो जाए तैयार, शुरू होगी आज से पाक श्रीलंका क्रिकेट वॉर। कांटे का मुकाबला शुरू होगा दिन 3 बजे। कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बार फिर वापसी होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे दिन 1 बजे खोल दिए जाएंगे। तलबा और तालबात के लिए गेट्स मैच शुरू होने तक खुले रहेंगे और स्टेडियम जाने वाली 3 अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड, डालमिया रोड, सिविक सेंटर 1 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी, जबकि नेशनल स्टेडियम की तरफ से जाने वाली बकिया तमाम रोड्स खुली रहेंगी। दोनों क्रिकेट टीमें 2 बजे स्टेडियम आएंगी तो उस वक्त शाहराह फैसल दोनों जानिब से रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार, शुरू होगी आज से पाक श्रीलंका क्रिकेट वार। कांटे का मुकाबला शुरू होगा दिन 3 बजे। कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बार फिर वापसी होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे दिन 1 बजे। तलबा और तालिबात के लिए गेट्स मैच शुरू होने तक खुले रहेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे तो बारिश की नजर हुआ, लेकिन दूसरे वनडे के लिए सभी पुरजोश हैं। नेशनल स्टेडियम के बाहर अभी से शायकीन क्रिकेट श्रीलंका और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने और मैच से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं आसिम अशरफ से, जो कि वहां पर मौजूद हैं। आसिम अशरफ, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं आप? नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा वनडे है, गो कि पहला वनडे खेला नहीं जा सका था बारिश के बायस से, लेकिन आज जो वनडे है उसके लिए जो है वो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो जो निकासी आप का मसला था नेशनल स्टेडियम के अंदर और जो है वो बाहर, उसको भी जो है वो कर लिया गया मुकम्मल। और आज जो है वो शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश है कि जिन्होंने पहला टिकट लिया था वो आज कोशिश करेंगे कि मैच देखें और पाकिस्तान और श्रीलंका को जो है वो भरपूर तरीके से सपोर्ट करें। हमारे साथ जो है वो नौजवान शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जो है वो बात करते हैं। टिकट लेकर यहाँ पर हैं और आपसे थोड़ी देर बाद वो अंदर भी जाएंगे। मैं तो ये पहली बात तो मैं श्रीलंकन टीम का बेहद मशहूर हूँ, जो कि मतलब पाकिस्तान का जो इमेज बना था उसको उन्होंने मतलब भुला के और 10 साल बाद वापस इस मुल्क आए खेलने के लिए। और आज हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ देखने आई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि हर तरीके से महफूज मुल्क है। वो आए कराची में नेशनल स्टेडियम में खेलें, लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलें, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इंटरनेशनल टीम आए, इंटरनेशनल खिलाड़ी आए। और ये जो है वो आज कराची वाले भी साबित कर देंगे कि वो कितने ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और भरपूर तरीके से जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों को सपोर्ट किया जाएगा।
कराची श्रीलंका के माबैन मैच, आज दूसरा मैच खेला जाएगा। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से, जो कि इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा अरेंजमेंट्स के बारे में। आज बिल्कुल नेशनल स्टेडियम में तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज भी सज चुका है। अब तमाशाइयों की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी लम्हे जो है अभी यहाँ टीम आ जाएगी, बल्कि टीम आ चुकी है। मेरे कब में आप देख रहे हैं कि वो टीम आ चुकी है, श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान की टीम। अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें तैयारियों की, तो 75 गज की बाउंड्री होगी। बिल्कुल मुकम्मल बैटिंग विकेट है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वो पहले बैटिंग को प्रीफर करेगा। इस टीम की इस विकेट के ऊपर जो है 350 रन बन सकते हैं, और फिर वो चेस भी हो सकते हैं। और तमाम जो कैमरे हैं वो 45 कैमरे बताए जा रहे हैं कि उससे बराह रास्त जो ये मैच नशर किया जाएगा। आज ये दूसरा मैच है। पहला मैच जो बारिश की नज़र हो गया था, और इसके अलावा जो तमाम जो गेट्स हैं तमाशाइयों के लिए वो बिल्कुल खुल चुके हैं। 14 दाखिली और खारजी रास्ते हैं स्टेडियम में, तो वो तमाम जो गेट्स हैं वो खुल चुके हैं। अब मेरे कब में आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के बाद जो है किसी भी शख्स को स्टेडियम के अंदर जाने दे रहे हैं। और यही सिलसिला जो है पूरे स्टेडियम में, स्टेडियम के अतराफ में भी है। जिसके पास टिकट होगा, जिसके पास NIC होगा, उसी को स्टेडियम की तरफ आने दिया जाएगा। और अंदर भी जो है जामे तलाशी के बाद जो है उसके बाद उनको इजाजत होती है कि वो स्टेडियम के अंदर जाएं। तो एक अच्छा एक्शन नजर आएगा, एक अच्छा मैच होगा, और तमाशाई भी जो है इस मैच से लुत्फानंदोज होंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि दूसरे मैच में आज स्टेडियम में मौजूद होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गफ्फार आपका। बढ़ेंगे कुछ मजीद खबरों की जानिब, और आपको बताएं कि पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन और तबाहकुन मुलजिम क्लास जंगी जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मुश्तरका तौर पर स्टील कटिंग की। पाक बहरिया के लिए तैयार किया जाने वाला ये जहाज जदीद तरीन तबाहकुन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि इन जहाज़ों की पाक बहरिया में शमूलियत से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की इस्तादाद में इजाफा होगा। हैदराबाद में रंग बिरंगे चहचहाते परिंदे शहरी घरों में पालते हैं। सुबह सवेरे घरों में परिंदों की चहचहाट समा बांध देती है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख। खूबसूरत परिंदे इंसानी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। हैदराबाद के शहरी बैनुल अक़वामी नस्ल के परिंदे पालने के शौकीन हैं। ऑस्ट्रेलियन नस्ल के रंग बिरंगी तोते, चिड़ियाएँ और दीगर इक़साम के परिंदे घरों में रखे जाते हैं, जिनकी चहचहाहट से कुदरती समा बन जाता है। अलल सुबह परिंदों की चहचहाहट से घर में न सिर्फ रौनकें होती हैं, बल्कि खुशगवार सुबह का भी एहसास होता है। अब ये परिंदे महंगे हो जाने की वजह से इनके ख़रीदारों में भी कमी हो रही है। जो कम से कम होता चला जा रहा है ये। और हालांकि ये पहले तो बहुत घरों में होते थे, लोग पालते थे खुशी की तरफ से कि भाई खुश होते हैं बच्चे देख के। शहर में जगह जगह दुकानों और परिंदों की लगने वाली मंडियों से शहरी अपने पसंद के परिंदे खरीद कर खुशी महसूस करते हैं।
वेलकम बैक। ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए फौजी की बजाय सियासी हल को तरजीह देंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी से ईरान को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने की अपील करता हूँ। कहा अगर ईरान को नहीं रोका गया तो तेल की सप्लाई मुतासिर होने के साथ कीमतों में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए फौजी की बजाय सियासी हल को तरजीह देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग से आलमी मईशत तबाह हो जाएगी। वली अहद ने आलमी बरादरी से अपील करते हुए कहा कि ईरान को रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं, वरना तेल की सप्लाई मुतासिर होगी और कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाएंगी। मजीद कहा कि सऊदी तंसीबात पर हमला एक हमाकत थी। वली अहद ने तजवीज़ देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करनी चाहिए ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में मुआहदे का नया मुसव्वदा तैयार किया जा सके। और अमेरिका का ईरान के साथ कशीदगी के पेश नजर बड़ा इकदाम। अमेरिकी फिजाइया ने अपने कमांड सेंटर को आर्जी तौर पर कतर से जनूबी कैरोलिना मुंतकिल कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल को खित्ते से बाहर 13 बरसों में पहली बार मुंतकिल किया गया। जनूबी कैरोलिना में शाह एयरफोर्स अड्डे को 7000 मील दूर से कार्रवाइयों पर काबू पाने का चार्ज सौंपा गया है। अफगानिस्तान में होने वाले सदारती इंतखाबात में खवातीन वोटर्स के कम टर्नआउट की वजह सामने आ गई है। पोलिंग स्टेशन पर तस्वीर उतारने की शर्त के बायस खवातीन वोटर्स ने हक के राय दही में हिस्सा नहीं लिया। माहिर अफगान अमूर शबनम हसन का कहना है कि वोट डालने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल में वोटर की तस्वीर उतारने की लाजमी शर्त से खवातीन को मसला पेश आया, जबकि पोलिंग स्टेशन पर खवातीन कारकुनों की कमी भी खवातीन वोटर्स की अदम दिलचस्पी का बायस बनी। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में एक खवातीन उम्मीदवार ने भी हिस्सा नहीं लिया। अफगान इलेक्शन कमीशन आइंदा 3 हफ्तों में नताइज का ऐलान करेगा। और अभी नजर डालते हैं दुनिया भर से कुछ दीगर खबरों पर। भारत में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि 5000 अफराद बेघर हो गए। अमेरिका में फरवरी की सितंबर में आमद। रियासत मोंटाना में तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मशरकी चीन में फैक्ट्री में आतिशबाजी की आग लगने से 19 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने 8 अफराद को बचा लिया, जबकि 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
वेलकम है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई है। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी है। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स अपने मुतालबात मनवाने के लिए सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का लेडी रीडिंग अस्पताल में साथियों की रिहाई और FIR के खात्मे समेत दीगर मुतालबात तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान, जबकि सूबे के अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की निजकारी के खिलाफ ऑल पिम्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है MIT एक्ट किसी तौर काबिल कबूल नहीं। उधर कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 4 माह से तनख्वाह से महरूम। डॉक्टर्स का कहना है सिंध हुकूमत और बल्दिया कराची मसला हल करने के लिए तैयार नहीं। दाद रसी ना की गई तो एहतजाज किया जाएगा। उधर डेंगू मच्छर के हमले और तेज हो गए। 24 घंटे में इस्लामाबाद में 596 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। पंजाब में मजीद 155 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 3709 तक पहुंच गई है। डेंगू मच्छर के हमलों में और भी तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्लामाबाद में 596, रावलपिंडी में 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक। निजी और सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में मजीद 155 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 2 अफराद में वायरस की तशखीस के बाद तादाद 123 हो गई। फैसलाबाद में भी एक और मरीज सामने आ गया, तादाद 90 हो गई। सूबे भर में मजमूई तौर पर तादाद 3709 हो गई। पेशावर में 21 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में 57 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। सूबे में अब तक 3661 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है डेंगू से बचाव का कोई वक्ती हल नहीं। सर्दी बढ़ते ही मच्छर के खात्मे के साथ डेंगू में भी कमी वाक़या होगी। अहम खबर आपको दें, कराची सैफी अस्पताल के बाहर सड़कों पर पानी जमा हो गया है और तालाब का मंजर पेश करने लगा है। पानी जमा होने की वजह से मरीजों को अस्पताल आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 3 दिन से जमा बारिश के पानी को साफ करने के लिए मुतअद्दिद बार शिकायत की गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जिला इंतजामिया को बार बार बोलने के बावजूद सड़कों से पानी साफ नहीं किया जा सका है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इशरत खान से। इशरत, बताइएगा सूरत हाल देख क्या रहे हैं आप? बार बार शिकायत भी की गई है, फिर भी पानी नहीं हटाया जा सका। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि कराची का ये DP अस्पताल है, सैफी अस्पताल, जिसके बाहर सड़कों पर पानी जमा है, जो कि अब तालाब का मंजर पेश करने लग गया है। पानी जमा होने की वजह से मरीजों को अस्पताल में आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि पानी जमा हुए 3 रोज हो गए हैं, अब तो बारिश भी नहीं हो रही। जबकि इस अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत की जा चुकी है। जिला इंतजामिया के भी बार बार बोलने के बावजूद सड़क से पानी साफ नहीं किया गया। इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर सेंटर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। मरीजों को भी अस्पताल लाना माहौल हो गया है। यहाँ कुछ मरीजों से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि 3 रोज हो गए और यहाँ से पानी साफ नहीं किया गया, जबकि पानी के अंदर से गुजर के अस्पताल जाना पड़ता है। जी सही, बहुत शुक्रिया इशरत आपका। कराची के जिला मलीर में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। शहरियों से 20 करोड़ लूटने वाले 8 जालसाज गिरफ्तार। मुलजिमान से असलाह, मसरूका गाड़ी, जाली नंबर प्लेट्स, रेंजर्स और पुलिस की वर्दियां भी बरामद कर ली गई। मजीद जानेंगे रजब अली की रिपोर्ट में। शहरियों से करोड़ों रुपए लूटने वाले कानून के शिकंजे में रेंजर्स और पुलिस की मलीर में मुश्तरका कार्रवाई। रेंजर्स और पुलिस ने मुलजिमान नूर मोहम्मद उर्फ नूर, मोलचंद, हुसैन बख्श, मोहम्मद अख्तर, अल्लाहदाद, मोहम्मद हनीफ, आमिर अली और मिट्ठू खान को धर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान पाकिस्तानी करेंसी के बदले कम कीमत में अमेरिकन डॉलर मुहैया करने के जाल में शहरियों को फंसाते थे। मुलजिमान ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की रकम 8 मुख्तलिफ वारदातों में लूटी है।
मुल्जिमान के कब्जे से रेंजर्स और पुलिस की जाली वर्दियां बरामद की गई हैं। मुल्जिमान वर्दियां जराइम की वारदातों में इस्तेमाल करते थे। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने मुनज़्ज़म माफिया से ताल्लुक का एतराफ़ किया है। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद आठ बाजारों के वस्त में वाक़ई घंटा घर अपनी खूबसूरती के साथ रोजगार के मतलाशी अफराद का मस्कन भी जाना जाता है। बढ़ती हुई महंगाई से यहाँ आकर बैठने वाला मजदूर तबका भी हुकूमत से नाला नजर आता है। इन मेहनत कशों की रुदात सुना रही है फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर। घरों की मुरम्मत करवानी हो या फिर टूटे फूटे घरेलू सामान के लिए मजदूर चाहिए हो तो शहरी घंटा घर का ही रुख कर। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त DHQ अस्पताल मीरपुर में मौजूद है, जहां वो ज़लज़ले से मुतासर होने वाले अफराद की अयादत कर रहे हैं। ये मनासिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की अयादत करने के लिए जाएंगे। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़लज़ले से मुतासरा ज़ख्मियों की आदत के लिए DHQ अस्पताल मीरपुर में आमद। ज़लज़ला मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ज़लज़ले का इल्म हुआ, मैं फौरी तौर पर यहाँ का दौरा करना चाहता था मगर अमरीका से वापसी में ताख़ीर हुई। मुझे ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर के लोगों से दिली हमदर्दी है। मैं उनका दुख महसूस कर सकता हूँ। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए एक पैकेज तश्कील दे रही है। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन और फौरी इक़दामात उठाए जाएंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़लज़ले से मुतासरा ज़ख्मियों की आदत के लिए DHQ अस्पताल मीरपुर का दौरा किया। ज़लज़ला मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ज़लज़ले का इल्म हुआ, मैं फौरी तौर पर यहाँ का दौरा करना चाहता था मगर अमरीका से वापसी में ताख़ीर हुई। मुझे ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर के लोगों से दिली हमदर्दी है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल PM इमरान खान मीरपुर पहुंचे। हमने सबसे पहले तो वहाँ इंतजामिया से ब्रीफिंग ली, सजाई दौरा किया। उस सजाई हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो इलाके थे उनका उन्होंने जो है वो सजाई जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल मीरपुर में जख्मियों की इयादत की। वहाँ उन्होंने जो ज़लज़ला जो जख्मी है उनसे गुफ्तगू में कहा कि जब ज़लज़ला हुआ तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा में था, मुझे इल्म हुआ और मैं फौरी तौर पर बनाना चाहता था लेकिन मेरी अमेरिका से वापसी में ताख़ीर हुई। मुझे ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर सख्त दुख है और मुझे लोगों से हमदर्दी है। और उन्होंने कहा कि आपका दुख मैं महसूस कर सकता हूँ और ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए एक पैकेज भी तश्कील दे रहे हैं जो उनके जो दुखों का मुतालबा भी करेगा और पूरी कोशिश होगी हुकूमत की कि जितने भी लोग ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द जो है उनके मामलात उनके बहाल किए गए, उन्हें वापस उनके घर जो है वो बना के दिए गए और जो भी यहाँ जो ज़लज़ले में शहीद हुए हैं जिसमें उनको माली जो कंपनसेशन है उसका भी उन तक पहुँचाया जाए। तो इस वक्त अभी तक अपने 2 से 3 घंटे का उनका ये दौरा किया उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए